नमस्कार दोस्तों, उदयपुर शहर में लगातार एक्टिविटी देखी जा रही है और अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से बिजनेस एक्टिविटी भी देखी जा रही है। इंडिया ग्रीन अवार्ड क्या कुछ कहता है, किस तरह की एक्टिविटी है, इससे पहले किस तरह के अवार्ड फंक्शन हुए हैं, लेकिन उदयपुर के इस आयोजन को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये इंडिया में होने वाले इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल्स, NGOs और कॉरपोरेट्स को इनवाइट करता है और वो अपने कामों को बताएं कि वो इन्वायरमेंट सेक्टर में, सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में क्या क्या काम कर रहे हैं। इसका एक प्रोसेस है, नॉमिनेशन प्रोसेस। सभी को उन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। तो सभी 174 नॉमिनेशन कैटेगरी जो हमारे पास आई, उन सभी लोगों को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा और लास्ट में 17 लोगों को नॉमिनेशन अप्रूव्ड हुई, शॉर्टलिस्टेड हुई और हम कह सकते हैं कि वो विनर हुए। तो मैं बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इंडिया की ये सबसे बड़ी इवेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जैसे GSW, L&T, एफकॉन्स, कानपुर मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, हाई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स और इन सारे प्रोजेक्ट्स के बाद मैनकाइंड फार्मा, गैलेक्सी सोलर और इस तरह की कंपनीज़ जो इन्वायरमेंट सेक्टर पे कोई सोच भी नहीं सकता कि वो काम करते हो, वो लोग भी वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है लोगों के लिए? ये लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, हम लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि अगर कंपनीज़, इंडिविजुअल या NGOs अपने स्तर पे, अपने फंडिंग से या फिर अपने कंपनी के फंडिंग से इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं तो हम उनको सम्मानित करते हैं, जिससे ये देख करके और भी अलग अलग लोग मोटिवेटेड हो और वो भी ये काम रेप्लिकेट कर सकें। आशीष जी का ये साफ कहना है कि जो लोग समाज में इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को हम प्रमोट करते हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने विभिन्न तरह के जो काम हैं इन्वायरमेंट को लेकर के इसी तरह को अवार्ड दिया जाता है। सर, अभी तक के जो प्रोग्राम रहे हैं उसके अलावा ये जो पार्टिसिपेट करने जाना है इस पर क्या करना है? इंडिया ग्रीन अवार्ड्स जो है वो एक एनुअल इवेंट है जो हर साल जनवरी में होता है और अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, मतलब आपकी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, NGOs हैं या इंडिविजुअल हैं जो कि आप इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हैं और कुछ काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ www.indiagreenawards.com पे आइए, अपने फॉर्म फिलअप कीजिए। गेट इन्वॉल्व का फॉर्म है जिसमें नॉमिनेशन कैटेगरी सेलेक्ट करके आप उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आपकी फॉर्म स्क्रूटनी में जाएगी, आपको कॉल किया जाएगा और अदर फॉर्म शेयर किया जाएंगे। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है, तो अगर आप प्रोसेस के थ्रू आना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर अगर सिर्फ पैसे दे करके अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा तो प्लीज़ कांटेक्ट ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों देखिए, हम जोशीमठ की एक बहुत बड़ी घटना देख रहे हैं जहां लगातार घरों में दरारें देखी जा रही है, इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसे में इन्वायरमेंट को लेकर के इस तरह का स्टेप लिया जाता है तो ये ना सिर्फ समाज बल्कि देश के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। जान लेते हैं इस अवार्ड फंक्शन की किस तरह से शुरुआत की गई और आखिर इसको किस तरह से टीम को साथ लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का है, जहाँ पे मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है। इन कंपनीज़ में काम करने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा इवेंट मैनेजर हूँ। तो मैं कुछ भी इवेंट कर सकता था, शादियों का भी इवेंट कर सकता था, लेकिन एक कॉज होना चाहिए। वो कहते हैं जापानीज़ फिलॉसफी है इकिगाई, आप वो करो जिसमें आपका पैशन हो और जिसमें आपका दिल लगे। मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो इन्वायरमेंट एक्सपो था जो प्रगति मैदान में होता था। इसी ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो इन्वायरमेंट के लिए करना है और जो मेरी स्ट्रेंथ है इवेंट इंडस्ट्री, तो इवेंट से ही रिलेटेड करनी है। तो हमने इंडिया ग्रीन अवार्ड्स को लॉन्च किया जो एक इन्वायरमेंटल अवार्ड है और इस अवार्ड में हमने आगे इसको एग्जीबिशंस में भी हम लाएंगे और इसको आज तो उदयपुर में कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे चलकर ग्लोबली हम
इंटरनेशनल भी ले जाएंगे। जी किस तरह से कोविड में 2 प्रोग्राम छोड़ने पड़े थे, किस तरह की मन में रही थी और वो जो टाइम है उसको किस तरह से भूला नहीं जा सकता है? देखिए, कोविड के टाइम पे हर कोई सफ़र किया था और हमारे 35 लोगों की टीम थी, तो हमें कॉस्ट कटिंग के लिए 4 से 5 लोगों पे सीमित कर दिया था। हमारी ये स्थिति थी कि हमें रेंट देने भी भारी पड़ रहे थे। 2 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इवेंट इंडस्ट्री को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हमारे 2 शो कैंसिल हुए और आज की डेट में हम फिर से खड़े हुए हैं और हमारी स्ट्रेंथ 10 है और हम ये 10 लोग पूरे विश्व के लिए काफ़ी है। हम कोने कोने से ऐसे ग्रीन चैम्पियंस खोज के ढूंढ के लाते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, उनके कामों को सराहते रहेंगे। देखिए दोस्तों, बाज़ार में यदि आपको अवार्ड चाहिए तो बहुत इजी गोइंग आपको मिल जाएगा और वो अवार्ड आपको पैसे ले करके मिल सकता है, लेकिन इंडिया ग्रीन अवार्ड एक आपको प्लेटफॉर्म देता है और इस प्लेटफॉर्म में ये साफ कहा जाता है कि यदि आपकी इन्वायरमेंट के प्रति कोई एक्टिविटी है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में ये अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है और आगे भी किस तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं, आप किस तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इस प्रोग्राम के जो आशीष जी श्रीवास्तव हैं उन्होंने हमें बताया है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।